राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, दर्शकों, स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। नाजरीन, आज फिर एक बार मालेगांव शहर भाजपा नेता किरीट सोमैया मालेगांव शहर आए और उन्होंने मालेगांव शहर अपर जिला अधिकारी कार्यालय पर तहसीलदार, प्रांत और एडिशनल कलेक्टर से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं, कई बड़े आरोप और इल्ज़ामात मालेगांव शहर पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मालेगांव शहर में जो सेंट्रल में मैपिंग हुआ है वो राजकीय पक्षों की ऑफिस पर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों की ऑफिसों पर जो मैपिंग कराया गया है उसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने घोटाले का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने वहीं एडिशनल कलेक्टर को 7 बीएलओ की शिकायत भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन लोगों की जो वेबसाइट है उस पर दिख रहा है कि एक एक शख्स का नाम कई कई जगहों पर दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद उन लोगों ने उनका मैपिंग किया। वहीं साथ ही साथ 1,26,000 लोगों का मैपिंग का ना होना, इस पर भी बड़ा खुलासा किया। वहीं उन्होंने कई संगीन इल्ज़ामात और आरोप मालेगांव शहर सेंट्रल के SIR होने वाले पर लगाए। उन्होंने कहा कि कई हज़ार लोगों को नोटिस आएगा, उनकी हेयरिंग होगी, उन्हें दस्तावेज़ात देने होंगे, ऐसे कई बड़े इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। आइए सुनते हैं क्या कहा है किरीट सोमैया ने। वहीं साथ ही साथ सबसे बड़ा और अहम सवाल ये यहाँ पर उठता है कि किरीट सोमैया किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, मिनिस्टर नहीं है, खासदार नहीं है, आमदार नहीं है, लेकिन उनके लिए पूरा का पूरा अपर जिला अधिकारी कार्यालय यहाँ पर छावनी बनता हुआ दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में उनके लिए किस तरीके का कड़ा बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया था। आखिरकार किरीट सोमैया के लिए इतना कड़ा बंदोबस्त लगाने की क्या वजह है? वहीं साथ ही साथ दिल्ली जंतर मंतर पर हो रहे आंदोलन को लेकर भी हमने उनसे सवाल पूछा। कई सारे सवालों के जवाब और मालेगांव शहर के पॉलिटिकल पार्टियों और मतदाताओं को लेकर किरीट सोमैया ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतदार SIR घोटाला बाहर आया है। मालेगांव मध्य विधानसभा है, लगभग 85-90% मुस्लिम बच्चे बड़े प्रमाण में यहाँ बांग्लादेशियों ने जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए थे। 1,26,000 मतदाता में एनामोली संदिग्ध डाउटफुल पाए गए हैं। यहाँ पर हमने देखा कि चुनाव आयोग के कुछ BLO, ब्लॉक लेवल ऑफिसर इसमें शामिल हो गए। राजकीय पक्ष के कार्यालय में बैठकर MIM हो, कांग्रेस हो, उनके पार्षदों के कार्यालय में बैठकर मैपिंग हुआ है। एक BLO के मोबाइल पे दिखता है कि एक अदनान अली का नाम 7 जगह, फिर भी 7 जगह मैपिंग किया गया। ऐसे 1000 नाम पाए गए कि जिनका अनेक जगह पर नाम है। हमने आज ऐसे 7 चुनाव अधिकारियों की सूची दी है जिनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। हमने प्री SIR के स्वरूप में चुनाव आयोग को यहाँ के 27,000 ऐसे नामों की सूची दी थी। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद में प्री SIR में 23,555 नाम रद्द कर दिए गए हैं। मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से प्राप्त नहीं किए 23,555 लोग कौन है, बाहर से आए हैं, घुसखोर है, बेईमान है कि घोस्ट आइडेंटिटी है। SIR के पश्चात उसकी भी जांच होगी। सर, आपने कहा कि नाम जो है अदृश्य नाम है, जिन लोगों की मैपिंग हो गई है उन लोगों के फॉर्म नहीं आए और वो लोग अभी जो असल मतदार है अभी जिंदे दिख रहे हैं कि वो है। तो अब हमने जो नाम दिए और चुनाव आयोग ने जो एनोमली की जो लिस्ट निकाली है भयानक है। मैं आपको बताता हूँ, 854 लोगों को मैप, यानी यहाँ के चुनाव लोकल अधिकारी ने मैपिंग कर दिया। चुनाव आयोग ने उसमें से 420 लोगों को संसद डाउटफुल केसेस दिखाया। ऐसे बहुत सारे हैं। अब
अगस्त महीने में 8 अगस्त महीने में 2 महीने सुनवाई होगी। ये 1,26,000 लोगों को प्रत्यक्ष बुलाया जाएगा। जो उसमें बेनामी बोगस पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने झूठे कागज पत्र दिया है 3 साल की सजा होगी। सर अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे जो आंदोलन चल रहा था, पुलिस ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उनको रोकने का कोशिश किया, ऐसा दिखाई भी दे रहा है। इसको आंदोलन कहना या फिर विपक्ष के लोगों का एक स्टेज पर आकर भाषण करके मोदी जी मोदी जी मोदी जी की माला जपना कहना। अब न्यायालय भी इसके ऊपर सुपरविजन कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है कानून के अंतर्गत, और रोज उठ के एक आध विपक्ष का नेता न्यायालय में चला जाता है। इसको आंदोलन नहीं कह सकते, इसको कुछ पॉलिटिकल पार्टी का स्टंट हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन जो भी हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई कुछ 200-500 लोग हो रही है। सर इसके पहले की सरकारों में जब कुछ भी होता था तो मंत्री उसकी जवाबदेही लेते थे, क्या कोई जवाबदेही तय करेगा? इसमें ये 200-500 लोग इस प्रकार के एकदम अचानक उठ के आ जाते। 2-2.5 करोड़ सोशल मीडिया में मैनिपुलेशन कहते हैं कि मैं थर्ड जनरेशन का नेता हूँ, और वहाँ पर वो जो 2 करोड़ में से 200 लोग भी दिखाई नहीं देते हैं। 20 लोगों ने आत्महत्या की तो उसमें इनको नौटंकी कहना पड़ता है, या इसकी भी हम स्टडी कर रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। सर थैंक यू।